छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जितने भी कोचिंग संस्थान है वहां पर प्रशासन की टीम जो है वो दबिश दे रही है और लगातार जितने भी कोचिंग संस्थान उनको चेकिंग अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। आखिर किस चीज का डर है इन्हें कि ये मीडिया के लोगों को रख रहे हैं? देखिए सर, किस चीज का डर है बताइए, ठीक है, किस चीज का आपको डर है कि मीडिया के लोगों को रोक रहे हैं? आपका कहना है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ऊपर से कुछ ऑर्डर होगा उनको जिसके कारण उनको करना है, लेकिन उसमें भी गलती है कि या तो करते तो सबको करते, क्योंकि सभी एक ही जैसा इंफ्रा, एक ही जैसा बिल्डिंग है। 19-20 से ज्यादा कोई अंतर है नहीं। सिर्फ 4 कोचिंग संस्थानों चार को करके क्या दिखाना चाहते हैं और वो चीज समझ से परे है। मोसन का भी कोचिंग संस्थान है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। फिलहाल वहां पर भी आपको जाकर रिपोर्ट दिखाएंगे। मोसन के साथ साथ एक रामा कोचिंग है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया और कैट एकेडमी है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील किया गया। एक एक कोचिंग में ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ सिक्योरिटी की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन तब जगती है जब बड़ा कुछ कांड हो जाता है। इससे पहले क्या प्रशासन के लोग सोए हुए थे? हाँ, इससे पहले क्यों चेकिंग अभियान प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया? लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जितने भी कोचिंग संस्थान है वहां पर प्रशासन की टीम जो है वो दबिश दे रही है और लगातार जितने भी कोचिंग संस्थान उनको चेकिंग अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं उस भिलाई पर मौजूद है जिस भिलाई को लोग एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं और यहाँ बहुत सारे कोचिंग के संस्थान है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर की गई नहीं। अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी पुलिस प्रशासन की टीम, अग्निशमन की पूरी टीम यहाँ पर एक एक कोचिंग में जाकर जो उनके द्वारा जो है क्या कुछ पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था इन कोचिंग संस्थानों में की गई उसे देखा जा रहा है। अभी आपको बता दूं कि कुल भिलाई में 4 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं ये वेदांतु का आपको कोचिंग संस्थान दिखाई दे रहा होगा जहां पर IIT, JEE, नीट और बहुत सारे कोचिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था इस कोचिंग संस्थान के द्वारा की नहीं गई है, जिसके बाद प्रशासन ने इस कोचिंग को सील कर दिया। अभी अब दिखाऊंगा मैं ऊपर ले जाकर कि क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इस कोचिंग को किस प्रकार से सील की गई है। अब देख सकते हैं इस कोचिंग को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए इतना सकरा रास्ता है इस कोचिंग संस्थान में, इतना सकरा रास्ता। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी दुर्घटना होती तो बच्चे जो है यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो सोच सकते हैं ये वही कोचिंग संस्थान है जिसके द्वारा बच्चों से मनमाने ढंग से पैसा तो वसूली किया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा की नहीं जाती। इतना ज़्यादा सकरा रास्ता है कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती तो यहाँ बच्चे जो है वो अंदर में फंसे के फंसे रह जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये एक कोचिंग संस्थान नहीं है, और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जहां पर प्रशासन ने सील के, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक मोसन का भी कोचिंग संस्थान है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। फिलहाल वहां पर भी आपको जाकर रिपोर्ट दिखाएंगे। मोसन के साथ साथ एक रामा कोचिंग है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया और कैट एकेडमी है, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील किया गया। एक एक कोचिंग में ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ सिक्योरिटी की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन तब जगती है जब बड़ा कुछ कांड हो जाता है। इससे पहले क्या प्रशासन के लोग सोए हुए थे? हाँ, इससे पहले क्यों चेकिंग अभियान प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया? यही बड़ी बात है कि जब हर बार हम देखते हैं, और एक प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक प्रशासन ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, जब बड़ी दुर्घटनाएं होती है उसके बाद इस प्रकार की चेकिंग अभियान क्यों चलाई जाती है? इससे पहले कहाँ गए हुए थे? इससे पहले वो क्यों कोचिंग संस्थानों में जाकर सिक्योरिटी को लेकर जायजा क्यों नहीं ले रहे थे? ये भी बड़ी बात है। वेदांतु का एकेडमी है जिसे प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया, और भी कोचिंग संस्थान है वहां पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोसन का कोचिंग, और जब मीडिया वाले जाने के प्रयास करें तो इनको रोका जा रहा, मीडिया के लोगों को, इनके जो लोग हैं उनके द्वारा रोका जा रहा, मीडिया के लोगों को अंदर नहीं दिया जा रहा है। जब बच्चों से फीस वसूली करने का कार्य इनके द्वारा अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती, और मीडिया के लोग जब इनसे सवाल करें तो अंदर जाने से भी मीडिया के लोगों को इनके द्वारा रोका जा रहा है। अभी दिखा दूंगा यहाँ पर बहुत सारे, और ये एक कोचिंग संस्थान ने कुल 4 कोचिंग संस्थानों के प्रशासन के द्वारा अभी सील की गई है, और साथ ही साथ ये मोसन है और इसके 2 संस्थान है, एक यहाँ पर है और एक सीधे सामने में एक और संस्थान मौजूद है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर जब मीडिया के लोग इनसे बात करना चाह रहे तो ये किसी प्रकार से जवाब देने से बचते नजर आ रहा, और जब मीडिया के लोग अंदर जाकर सिक्योरिटी की क्या कुछ व्यवस्था उसे देखने का प्रयास कर रहे थे तो इनके द्वारा मीडिया के लोगों को भी रोका जा रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें किस चीज का डर है आखिर कि ये मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। देख सकते हैं
मीडिया के लोग जब अंदर जाना चाह रहे हैं तो इनके द्वारा मीडिया के लोगों को रोका जा रहा है। आखिर किस चीज का डर है इन्हें कि ये मीडिया के लोगों को रख रहे हैं? देखिए सर, किस चीज का डर है कि आप मीडिया के लोग बताइए, ठीक है, किस चीज का आपको डर है कि मीडिया के लोगों को रोक रहे हैं? कोई डर नहीं है किसी भी चीज का नहीं। क्यों रोका जा रहा है? जब आप भैया साहब ने निगम के अधिकारी को बुलाया था तो निगम के अधिकारी गए, जब तो आप जिद कर रहे हो अंदर जाने की। जब आप पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी की सब चीज व्यवस्था रखे हैं तो क्यों मीडिया के लोगों को रोक रहे हैं? तो मीडिया के साहब ने बोला कि निगम के अधिकारी को अंदर भेजो तो वही जाएंगे। मीडिया वालों को तो रोकने नहीं बोला। साहब ने सिर्फ बोला कि निगम के अधिकारी को भेजो। उन्होंने बोला कि आपको कि मीडिया वालों को रोको। साहब ने बोला सिर्फ निगम के अधिकारी को भेजो। अच्छा एक मिनट सर, सीधी बात आप ये बताइए, अंदर जाने से आप रोक कुछ गड़बड़ी है क्या अंदर? गड़बड़ी कुछ नहीं है, साहब ने बोला सिर्फ निगम के अधिकारी को भेजो तो हमने निगम के अधिकारी को भेज दिया बस। साच को आज क्या, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी कुछ खा भी नहीं तो आप क्यों, आप तो सीना तान के अंदर जाने दीजिए कि जाइए देखिए। अरे तो साहब ने बोला जब निगम के अधिकारी को भेजना तो निगम के अधिकारी। इतनी बात मान रहे, पिछले साल जब नोटिस दिया गया उन्हीं की तरफ, तो क्यों नहीं माने आप? अरे तो सब कुछ तो दिया तो हुआ है। सी बात थी कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप इतना अगर उनकी बात को माने तो आज देख सकते हैं ये जवाब देने से भी बच रहे हैं जब मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं, और लगातार मीडिया के लोग जब अंदर आने का प्रयास कर रहे थे तो इनके द्वारा रोका जा रहा था। और ये एक कोचिंग संस्थान नहीं है, भिलाई में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती, और जब मीडिया के लोग इनसे जवाब मांगते हैं तो ये चुपचाप हो जाते हैं। और किस प्रकार से इनके द्वारा मनमाने तरीके से ये सब कोचिंग संस्थान चलाई जा रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कोचिंग संस्थान है मोशन, और ये एक कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है। फिलहाल और भी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ का भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सिक्योरिटी की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी हम भिलाई के रामा कोचिंग पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी प्रशासन के द्वारा इस कोचिंग को भी सील किया जा रहा है। अभी अंदर जाकर मैं दिखाऊंगा कि क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर सिक्योरिटी की गई है, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। लेकिन देखेंगे कि जब हम यहाँ पर अंदर घुसे तो यहाँ पर तो लोगों को चलने के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब यहाँ से 2 से 3 व्यक्ति से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो बच्चे यहाँ से भाग कर वापस बाहर नहीं जा पाएंगे, इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ कोचिंग संस्थान में, देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति यहाँ से जा नहीं पाएगा। इस प्रकार से कोचिंग संस्थानों में सिक्योरिटी की व्यवस्था एक भी, देखिए बच्चे कहाँ से जाएंगे, बच्चों के जाने की किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था इस कोचिंग संस्थान में की नहीं गई है। फिलहाल अभी आप देखेंगे नीचे भी मैं आपको ले जाऊंगा जहाँ पर कार्रवाई जो है प्रशासन की टीम के द्वारा पूरी की जा रही है, और इस कोचिंग संस्थान को भी सील करने की तैयारी जो है पूर्ण हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद प्रशासन के लोग इस कोचिंग संस्थान को भी पूर्ण तरीके से सील कर देंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये है, ये वही कोचिंग संस्थान है जिनके द्वारा बच्चों से बड़ी बड़ी फीस वसूली की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था इनके द्वारा की नहीं जाती। और भी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर भी ले जाएंगे और क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कैट एकेडमी जो है उसे भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। यहाँ के संचालक हमारे बीच में मौजूद है, किस प्रकार से देखते पूरी कार्रवाई को, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, सिक्योरिटी की क्यों आप लोगों की तरह व्यवस्थाएं नहीं की गई? सर सिक्योरिटी के लिए सर ये जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया ही वैसा गया है। जब बनाते समय कोई परमिशन के समय कोई चीजें नहीं ध्यान रखी गई तो आज जो चीज एकाएक क्या चीज कर सकता है आदमी, ज्यादा से ज्यादा 2 चीज कर सकता है। इसमें तोड़फोड़ करने का कोई परमिशन किसी के पास रहता नहीं है। तो इसमें सबसे पहला चीज तो ये कर सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सिलेंडर है, तो हमारे पास 3 सिलेंडर हमने रखे हैं। 3 फ्लोर है, 3 सिलेंडर काफी है। और दूसरी चीज ये कि ये जो बिल्डिंग है इसमें एक कोचिंग ना बोल के इसको बोलना चाहिए तो इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। एक बैच में ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे से ज्यादा नहीं आता। मेरे पास इन आउट रजिस्टर देखेंगे दिन भर में 50 से 60 बच्चा नहीं आता, 50 बच्चा भी नहीं आता दिन भर में, है ना। उस बिल्डिंग को आप सील करके अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग में जहाँ हजारों बच्चे होंगे, जहाँ बहुत सारी भीड़ होगी, नॉट ओनली बच्चे, अगर बोल रहे हैं इन एग्जिट अलग अलग होना चाहिए तो हर फ्लोर का एग्जिट कहाँ अलग होता है मेरे को बता दीजिए। चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई भी हो, सबका इंडिविजुअल एग्जिट कहाँ से होगा। आपका कहना है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ऊपर से कुछ ऑर्डर होगा उनको जिसके कारण उनको करना है, लेकिन उसमें भी गलती है कि या तो करते तो सबको करते, क्योंकि सभी एक ही जैसा इंफ्रा, एक ही जैसा बिल्डिंग है। 19-20 से ज्यादा कोई अंतर है नहीं। सिर्फ 4 कोचिंग संस्थानों को करके क्या दिखाना चाहते हैं और वो चीज समझ से परे है।
है ना। तो वो चीज़ एकाएक गलत है और ये सब चीज़ों के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक है, आज ही नोटिस दे रहे हो, इसका पहली बात तो सील करने के लिए उनके पास कोई एक आदेश हो या कोई हमसे रिसीविंग ले, है ना, कोई चीज़ का उनके तरफ से कुछ रिटर्न में कोई चीज़ होना चाहिए। नोटिस कब दिया गया था आपको? अब भी दिए हैं सर, अब भी तुरंत नोटिस दिए, तुरंत सील कोई टाइम दे, 10 दिन का टाइम है। ये 2-3 नॉर्म्स आपके कम है, 2-3 नॉर्म्स पूरे कर लीजिए। एक नॉर्म्स हमारा है, फायर अलार्म लगा सकते हैं, वो लगवा लेंगे अगर ऐसा है तो। बाकी यहाँ भीड़ ही नहीं होती है। पहली बात, जहाँ भीड़ हो, निकलने के लिए अफरा तफरी हो, वहां पे समझ में आता है। जहाँ पे भीड़ ही नहीं है वहां जाके आप कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इनका कहना कि दिखावे की कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर नागेंद्र सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। फायर सेफ्टी विभाग के कप्तान नागेंद्र सर हमारे बीच में मौजूद। और बता दें, कल भी इनके द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया था और 4 कोचिंग जो संस्थान आज उन्हें सील कर दिया गया। सर, कौन कौन सा ऐसे कोचिंग संस्थान है जिसे आज सील किया गया? देखिए, वेदांतु है और एक सीडी कोचिंग है, एक मोशन है, एक रामा। 4 कोचिंगों पे जहाँ पे संख्या ज़्यादा है और नॉर्म्स का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, उनको अभी तत्काल सील किया गया है। बाकी को जो भी सीलिंग की कार्रवाई है वो हमारी आगे भी जारी रहेगी, जो अन्य जगह जहाँ पे खामियां मिल रही हैं। और इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, रिसाली, अन्य जगह जहाँ पे कोचिंग संचालित है वहाँ भी धीरे धीरे हमारी टीम जाएगी। 1-2 दिन के अंदर सारी जगह उनको नोटिस देके उनका चेकिंग करेगी प्रॉपर और उनको समझाइश देगी। समझाइश के बाद उनको अगर नहीं पाया जाता नॉर्म्स के हिसाब से तो फिर बंद करने या सीलिंग की कार्रवाई की। सर, आज 4 ही कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है और बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जहाँ पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं। क्या कहें? जो हमारे पास सीमित संसाधन है और जो निगम राजस्व की जो टीम है अभी उतना ही हम कर रहे हैं। बाकी आगे भी ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि आज 4 पे ही हम रुकेंगे, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी अगर नियम का पालन नहीं करेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी प्रकार का जब कुछ दुर्घटना होता तब प्रशासन की टीम जगती, उससे पहले क्या सोई हुई थी? इससे पहले हम देखे सिर्फ आप लोगों के द्वारा नोटिस दिया गया था 1 साल पहले, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देखिए, सभी को एक मौका मिलना चाहिए उनको सुधारने का। और ऐसा नहीं, उस नोटिस के बाद कुछ लोगों ने जो अपने हिसाब से उन्होंने उसमें परिवर्तन किया था या सुधार किया था, लेकिन वो भी सुधार अभी भी पर्याप्त नहीं पाए गए हैं, इसलिए ये दोबारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार अभी दुर्ग जिले में कार्रवाई होती रहेगी? जी बिल्कुल, ये जारी रहेगी। ठीक है, तो आपने सुना कि नागेंद्र सर ने क्या कुछ बताया। बता दें कि लगातार इनके द्वारा कहना कि लगातार जो भी कोचिंग सेंटरों में सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं पाई जाएगी वहां पर लगातार कार्रवाई इनके द्वारा किया जाएगा।